इससे पहले यूपी में राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री योगी ने सदन में कल अपनी बात रखी थी, जिसमें उन्होंने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर भी बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि हर कोई खुद को शंकराचार्य नहीं लिख सकता, क्योंकि शंकराचार्य का पद सर्वोच्च और सम्मानित होता है और विद्वत परिषद से अधिकृत व्यक्ति ही शंकराचार्य चुना जाता है। ऐसे में किसी को माहौल खराब करने का हक नहीं। कानून सबके लिए बराबर होता है, चाहे सीएम या शंकराचार्य। सीएम योगी ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री के लिए भी वही कानून है जो एक आम आदमी के लिए होता है। ऐसे में नैतिकता की बात करने वाले आचरण पर ध्यान दें। तो शंकराचार्य पर बयान देने के बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई। एक तरफ जहां स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी को जवाब दिया, तो अखिलेश यादव ने भी सीएम योगी पर निशाना साधा है, यानी राजनीति भी खूब गरमाई हुई है। तो देखिए, योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य पर इशारों में हमला बोला, तो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से सीधे सीधे नाम लेकर के हमला बोला गया। चुनौती दी गई कि मुख्यमंत्री के पास ऐसी कोई सत्ता नहीं, कोई ऐसी पावर नहीं कि वो शंकराचार्य चुन सके, और उनका चयन बिल्कुल सही तरीके से शंकराचार्य पद के लिए हुआ है। जो नियम है, जो परंपरा है, उसी का पालन करते हुए हुआ है, और ऐसे में योगी आदित्यनाथ को कोई अधिकार नहीं उन पर बोलने का। तो जुबानी जंग तेज होती हुई दो भगवाधारियों के बीच। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। योगी आदित्यनाथ के बयान पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य का सर्टिफिकेट मांगने वाले योगी का सर्टिफिकेट दें, क्योंकि हर कोई योगी नहीं बन सकता। तो अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रहे हैं। 2027 के चुनावी समर में भी इस मुद्दे को उठाने, गरमाने और हथियार बना करके अखिलेश योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बार बार समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं योगी आदित्यनाथ की ओर से जवाब कर दिया जा रहा है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो इन्हीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर लाठियां चलाई गई थी, इनके साथियों को पीटा गया था, और तब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे। सदन में यही जिक्र किया था अखिलेश के खिलाफ योगी आदित्यनाथ ने, और इसके बाद सियासी संग्राम बढ़ता हुआ। हमारे पूजनीय शंकराचार्य को, जो हमारी पौराणिक परंपरा रही है, जो हमारी सनातनी परंपरा रही है, उस त्रिवेणी को तोड़ा है, जो किसी भी मुख्यमंत्री ने या किसी भी राज्य में इस तरह की परंपरा को, सनातनी परंपरा को किसी ने नहीं तोड़ा। तोड़ा अगर है तो जो नकली योगी हैं, क्योंकि वो सर्टिफिकेट शंकराचार्य जी से मांग रहे थे, तो सर्टिफिकेट वही मांग सकता है जिसके पास अपना खुद का सर्टिफिकेट हो। योगी हर एक आदमी नहीं ले सकता है, उसका सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा, उसकी ट्रेनिंग कहाँ मिलेगी। सीएम योगी के शंकराचार्य पर दिए बयान का निषाद पार्टी और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने समर्थन किया। उन्होंने समाजवादी पार्टी को मामले में ना बोलने की नसीहत दी। अभी माघ मेले में शंकराचार्य का विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ा, और हम सब ने देखा कि किस तरीके से लगातार उनकी तरफ से सरकार पर तमाम जो आरोप हैं वो मढ़े जा रहे थे। कल सीएम ने पहली बार खुल करके शंकराचार्य के ऊपर जो टिप्पणियां हैं वो करी, और उसमें उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हर कोई शंकराचार्य नहीं हो सकता है, कानून से सबको, कहीं ना कहीं उस कानून का सबको पालन करना चाहिए। आप कैसे देखते हैं इस टिप्पणी पर, क्योंकि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात को लेकर के हमलावर है, और उनका कहना है कि सीएम ने शंकराचार्य का अपमान किया है। समाजवादी पार्टी को बोलने का अधिकार नहीं तो लाठीचार्ज कर चुकी है शंकराचार्य पर। रहा माननीय मुख्यमंत्री का जो बयान है उसका मैं समर्थन करता हूं, और सदन में हमको लगता है कि इस प्रदेश में या देश में कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ज़्यादा धर्म के बारे में कोई नहीं जानता होगा। ये धार्मिक प्रक्रिया उन्होंने सब स्पष्ट किया कि इसके अंदर कैसे शंकराचार्य के चारों कैसे उनकी क्या व्यवस्था है। देश उन्होंने कहा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना भी सरकार का काम है, और सबको उसका समर्थन करना चाहिए, और इसमें बयानबाजी नहीं होना चाहिए। हमको लगता है इस प्रकरण को अब स्पष्ट कर दिया, टिप्पणी नहीं किया बल्कि उन्होंने स्पष्ट किया कि इसको हम स्पष्ट करते हैं कि कैसे इस मुद्दे को हल करने का हो। तो आज के दिन में अब उसको लोगों को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए।
पर इस पर अखिलेश यादव की टिप्पणी आई है, उन्होंने सीएम पर सीधे पलटवार किया है। बताओ ये कैसे योगी हो सकते हैं, इन्हें किसने सर्टिफिकेट दे दिया? क्योंकि शंकराचार्य से भी सर्टिफिकेट वहाँ के अधिकारियों ने मांगा, तो उसके बाद सीएम ने योगी से सर्टिफिकेट मांग लिया। ज्ञान से होता, हमको लगता है ज्ञान की प्रकाष्ठा की देन है कि आज योगी जी पूरी देश दुनिया में पसंद करते हैं लोग, और उनको इस तरीके का टिप्पणी करना उचित नहीं है विपक्ष का। अखिलेश यादव ने उसके बाद एक बार फिर से पलटवार जो है वो किया है। उन्होंने जो वस्त्र हैं उस पर बात कही है कि पहन ले कोई कैसे भी चोले पर उसकी वाड़ी पोल खोले, इस तरीके की बात उन्होंने कही है। आपने समाजवादी पार्टी के चरित्र को सब देखा होगा, ये लोग भी तो चोला पहने हैं पिछड़ों के नाम पर। पीड़िए कहते हैं लेकिन पीटा देते हैं, दुख देते हैं और अपमानित भी करते हैं। इसीलिए ये भाई मिल्कमैन को तो हो गया, लेदरमैन हो गया, आदरमैन कहाँ चला गया? तो ये लोग भी तो दोहरा चरित्र। आज योगी जी वस्त्र से भी और शस्त्र से भी, मतलब शास्त्र से भी, दोनों वस्त्र और शास्त्र दोनों से वो परिपूर्ण है, उस पर टीका टिप्पणी ठीक नहीं। 2027 चुनावी रण में सबसे बड़ा सियासी समीकरण हिंदुत्व ही दिखाई दे रहा है और इसके संकेत साफ साफ नजर आ रहे हैं। एक और यूपी के सीएम योगी के हुंकार है, तो दूसरी ओर विरोधियों का जोरदार पलटवार है। गालिब ने भी कहा था कि गालिब उम्र भर में एक भूल करता रहा, भूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यूपी में अब की बार हिंदुत्व वाली पिच ऐसी है जिस पर बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी सियासी बैटिंग करने की कोशिश कर रही है, वो भी ये जानते हुए कि ये पिच परंपरागत तौर पर बीजेपी को फायदा पहुंचाती रही है। लेकिन इस पिच पर इस बार अखिलेश यादव से सीएम योगी को कड़ी चुनौती मिल रही है। हालांकि शुक्रवार को यूपी विधानसभा में बोलते हुए सीएम योगी ने हिंदुत्व की पिच पर तेजी से बढ़त बनाने की कोशिश की। सीएम योगी ने विधानसभा में बोलते हुए उन सारे मुद्दों और प्रतीकों का जिक्र किया जो बीजेपी की हिंदुत्व वाली धार को तेजी देने का काम करते हैं। गाजी के मेले का समर्थन करते हैं, राष्ट्रद्रोहियों को महिमामंडित करते हैं, बाबर की कब्र में सजदा की इसका समर्थन करते हैं, माफियाओं की कब्र में फतिया पड़ने के लिए जाते हैं, कांवड़ यात्रा को रोकी जाती है। इस बीच देवी अहिल्याबाई प्रतिमा का विवाद ऐसा है जिस पर यूपी से लेकर दिल्ली तक सियासी चिंगारियां उठ रही हैं। समाजवादी पार्टी लगातार इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश में जुटी है। संसद के बजट सत्र में भी अखिलेश यादव ने देवी अहिल्याबाई प्रतिमा विवाद का जिक्र किया, तो शुक्रवार को यूपी विधानसभा में बोलते हुए अखिलेश यादव के आरोपों का जवाब दिया। काशी विश्वनाथ धाम में भव्य प्रतिमा प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोक माता अहिल्याबाई होलकर की लगाई, और अगर लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर बने हुए मणिकर्णिका घाट और वहां के शमशान घाट के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाता है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उसका विरोध करती है। उसके नाम पर लोक माता को अपमानित करने का काम करती है। मणिकर्णिका घाट कौन नहीं जानता कि घाट को आपने डिमोलिश कर दिया, और इसलिए डिमोलिश कर दिया क्योंकि वो राजमाता अहिल्याबाई का इतिहास से जुड़ा हुआ था। आप दूसरे का इतिहास खत्म करके, पीढ़ी का इतिहास खत्म करके आप अपना इतिहास बनाना चाहते हो। यूपी विधानसभा में बोलते हुए सीएम योगी ने उन सभी प्रतीकों का जिक्र किया जो 2027 के चुनावी रण में हिंदुत्व वाली सियासी जमीन को मजबूती देने का काम करते हैं। सीएम योगी ने वंदे मातरम पर चर्चा की तो बात पाकिस्तान तक चली गई। बाबर की कब्र में सजदा की इसका समर्थन करते हैं और वंदे मातरम का विरोध करते हैं। माफियाओं की कब्र में फतिया पड़ने के लिए जाते हैं। कांग्रेस के भी और सपा के भी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे। वंदे मातरम का जो विरोध करेगा वो वहीं जाए जहां पर उसको ये विरोध के स्वर दिखाई देते हो। हिंदुस्तान की धरती पे तो नहीं उसको रहने का कोई अधिकार मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं अब लाया गया है। अरे कुछ नहीं, तुम कुछ जानते ही नहीं। बीजेपी ने कभी गाया नहीं वंदे मातरम। अरे कुछ नहीं, तुम कुछ जानते ही नहीं। बीजेपी ने कभी गाया नहीं वंदे मातरम। इसके अलावा अखिलेश यादव लगातार प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था के मोर्चे पर समाजवादी पार्टी के आरोपों का सदन में जवाब दिया है। संगठित अपराध नियंत्रित हुआ है, कर्फ्यू से कानून का राज का है, उपद्रव से उत्सव की यात्रा है, समस्या से समाधान की यात्रा है। हथेली गरम, पुलिस नरम। समझना चाहिए कि
बीजेपी हमें कितना उलझाती चली जा रही है।